नवंबर में यातायात पुलिस स्वयं आप लोगों के संस्थाओं में जाती है, ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक के नियमों के बारे में, ट्रैफिक पालन करने के बारे में। जैसे अभी आप लोगों ने बताया लगभग 50% लोग हाथ उठाए थे कि मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन लाइसेंस जब पूछा गया तो 1-2 ने बताया। तो लाइसेंस का भी लिए भी अप्लाई करना, क्योंकि अगर किसी को चोट लगती है, आपकी वजह से चोट लगती है, तो अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपके लिए हेल्प रहती है कि हाँ आप एथराइज थे गाड़ी चलाने के लिए। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं। हमारी एक टीम आई हुई है, सर आए हैं और हम लोग मिलके एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे। छोटे छोटे जो नियम हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, आपके लाइफ के लिए, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, उसको हम बताना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे कि इन नियमों का आप लोग पालन करेंगे और अपने परिवार को, अपने गार्जियन को भी इस नियम के बारे में बताएंगे। यातायात की भावना को जागृत करने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से ही हम आपके बीच में आए हैं। जब हम आप रोड पे होते हैं या हम विद्यालय आ रहे होते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं, जब आपके सामने कोई सड़क दुर्घटना हो रही हो तो मेरे छात्र भाई, मेरे नौजवान, ये युवा शक्ति से मैं आह्वान करता हूं कि आप वहां अपना 2 मिनट का समय निकाल करके, चाहे जितनी जरूरी काम से जा रहे हो, लेकिन 2 मिनट का समय निकाल करके, जैसा आजकल एक प्रचलन है कि कोई भी कार्य रोड पर हो रहा होता है, चाहे सही हो रहे हो या गलत हो रहे हो, हमारे यह युवा शक्ति या हमारा जनमानस जितना वहां मदद करने का काम नहीं करता है, उससे ज्यादा लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अर्थात आप भी इस चीज को जानते हैं। बस यही आपको मैं समझाना चाहता हूं। तमाम रील बनाने के लिए जगह है, लेकिन क्या जहां सड़क दुर्घटना होती है वहीं रील बनाया जाए? अच्छा रहेगा? कतई नहीं रहेगा। हमारी अंतर्मन जो भावना है उसी को जागृत करना है, और जागृत करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस दिन हमारी ये युवा शक्ति जागृत हो जाएगी और ऐसे जगहों पर खड़ा होकर के ललकार के कहेगी कि अरे आप लोग वीडियो बना रहे हैं, जरा भी शर्म नहीं आ रही है, आइए हम मिल करके इसकी मदद करें और इसको अस्पताल पहुंचा दें, शायद इसकी जान बच जाएगी। जो यातायात नियमों के बारे में नहीं जानते हैं और गलती कर बैठते हैं। आज के समय में आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक परिवार लगभग एकल परिवार के रूप में होता जा रहा है, और ईश्वर न करे कि इसके संग, लेकिन जिस परिवार का कोई रीढ़ है, जो उस परिवार को चलाने वाला है, अगर उसको लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही में उसके संग ऐसी दुर्घटना हो जाती है, वो मृत्यु का शिकार हो जाता है या अपंग अपाहिज हो जाता है, तो उसके परिवार के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब पर कितना बुरा असर पड़ता है। हमारे यातायात पुलिस का यातायात का 3 सिद्धांत है, 3E पर सिद्धांत चलता है। प्रथम E से होता है इंजीनियरिंग, जिसके तहत रोड पर जो भी आप रोड साइन, रोड मार्किंग आप देखते हैं लगा हुआ, जैसे स्टॉप लाइन बना है, सेंटर लाइन बना है, तमाम बोर्ड बने हैं, नो पार्किंग का बोर्ड बना हुआ है, ये सारे किसमें आता है? प्रथम E के अंतर्गत, इंजीनियरिंग के अंतर्गत। लेकिन हुआ कि इंजीनियरिंग का की सारी कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी, लेकिन अगर इनको जानकारी नहीं होगी तो कोई पालन नहीं कर पाएगा। तो द्वितीय E को जोड़ा गया, एजुकेशन, जिसके तहत आज ये गोष्ठी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए पुलिस का नंबर आता है, जो लोग गाली देते हैं, लेकिन हमारा नंबर कब आता है? तीसरे नंबर पर आता है, अब 3E। जब ये हुआ कि इंजीनियरिंग के तहत सारी कार्रवाई हो गई, एजुकेशन के तहत इनको प्रशिक्षण दे दिया गया, जागरूक कर दिया गया, इसके बावजूद भी नहीं मानते हैं। कहावत सुने गांव में, कहते हैं लोग ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि 100 जूता खा तमाशा घुस के देखें। तो उसमें के ऐसे लोग जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपनी गलती से जो भाई हमारे सड़क पर सही तरीके से चलते हैं, उनके भी जीवन को खतरा पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों पर तब तीसरे नंबर पर तीसरे E को जोड़ा गया, इन्फोर्समेंट, जिसके तहत सारी चालान, जुर्माना, आज जो भी कार्रवाई होती है ये की जाती है। नियम समाज द्वारा
सहमति से अपनाई गई ऐसी व्यवस्था है जो उस समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। जैसे यहाँ पर अपने बाएं को गाड़ी चलानी होती है, बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे दाहिनी ओर गाड़ी चलानी होती है, वहाँ पे वो नियम चल रहा है। तो वही चीज़ जो यहाँ पर चल रही है वो वहाँ पे अवैध हो जाएगा, जो वहाँ पे है वो यहाँ पे अवैध है। लेकिन नियम, जिस सोसाइटी ने जो नियम स्वीकार किया है, उस नियम को पालन करके ही उसको आगे बढ़ना संभव है। इसलिए हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम क्वेश्चन है कि सड़क सुरक्षा या यातायात माह क्यों मनाया जाता है? कौन बताएगा? सड़क सुरक्षा या यातायात माह मनाने का उद्देश्य हमारा यह होता है कि जो भी हमसे जो कमियां हैं, जो दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रही है, उन दुर्घटनाओं को किस तरह से हम कम कर सकते हैं और हमसे कहां पर कमियां हैं उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, और जो कारण है जिनसे ये दुर्घटनाएं या जो हमसे कमियां हो रही है, जिनसे कारण ये और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनको किस तरह से हम कम कर सकें, यही उद्देश्य होता है इन कार्यक्रमों का और इन रैलियों का जो हम मनाते हैं। धन्यवाद। देखिए, चाहे प्राकृतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे किसी संस्था की व्यवस्था हो, वो सब एक नियम पर चलते हैं। जो ही उस नियम को तोड़ते हैं, उस नियम के खिलाफ जाते हैं, तो फिर मुझे सजा मिलती है। कॉलेज के नियम का पालन नहीं करते तो कॉलेज में आपको सजा मिल जाती है। सबके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि आपका हित हो, और जब सजा मिल जाएगी तो फिर दोबारा वो गलती आप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं रहता कि कोई बदले की भाव रहते हैं, कोई दुश्मनी रहती है और उसका बदला लेने के लिए टीचर आपको सजा देता है, ऐसा नहीं है। और वो सजा के मूल में यही रहता है कि दोबारा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। यातायात के नियम का पालन आप नहीं करेंगे, जैसे यहाँ आपके गुरुजन सजा देते हैं। अब यातायात की व्यवस्था में जो लोग भी लगे हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आपको सजा देंगे। ऐसा नहीं था कि उनका उद्देश्य कोई बदले के भाव थे, वो इसलिए सजा दिए कि आप दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। अगर एक बार आप हेलमेट नहीं लगाए और आपका चालान कट गया, तो आप जब भी बाइक के सीट पर बैठेंगे आपको याद आएगा कि आप हेलमेट लगा लें। अगर एक बार बिना कागज के आप चले गए और आप की चालान कट गई, सजा मिल गई, तो जब भी आप बाइक उठाएंगे तो सबसे पहले आपको याद आएगा कि पेपर है कि नहीं है। अगर पेपर नहीं है तो आप 10 बार सोचेंगे कि हम बाइक पर बैठे, बाइक को ले जाएं कि न ले जाएं। अगर आप 3 लोगों की सवारी कर रहे हैं और चालान कट गया, तो फिर आप कभी जिंदगी में 3 लोगों को नहीं बैठाएंगे। वो हमेशा आपको याद रहता है। वो सजा केवल आपको याद दिलाने के लिए रहती है कि दोबारा आप गलती न करें। द्वारा सर को इसमें कुछ मतदान किया जा रहा है। तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब हमारे बीच होते हैं, जोरदार तालियां। इस जागरूकता अभियान के